हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अच्छी और केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम करेंगे कुछ 25 क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दाब का मात्रक क्या है? तो देखिए, दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है, और पास्कल जो होता है जो दाब का मात्रक होता है वो पास्कल होता है। हम इसको जो है पी से डिनोट करते हैं, प्रेशर को ही दाब बोल रहे हैं, और ये पास्कल से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका जो यूनिट होता है। ठीक, और पास्कल के जगह हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा पास्कल के जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है ना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 101325 पास्कल होता है। ठीक है ना। इतना पास्कल 1 एटीएम द्वारा होता है, लेकिन आप यहाँ पे दाब का मात्रक क्या लगाएंगे? पास्कल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? देखिए, केल्विन में बर्फ का गलनांक पूछ रहा है, तो केल्विन में बर्फ का गलनांक जो है होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉरी, जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर इसको केल्विन में हमको कन्वर्ट करना होता है तो कितना ऐड करेंगे? इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट होगा। तो 273 जो है केल्विन हो जाएगा हमारा बर्फ का गलनांक। तो ये आंसर हमारा गलत दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का जो उदाहरण हम लिखते हैं, दूध का खट्टा हो जाना, खाने वाला ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ठीक है, तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे सोडियम बेंजोनेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से हल्की गैस की उदाहरण है। तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और जो एटॉमिक मास नंबर होता है इसका हमारा 1 होता है, यानी 1H1। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप भी होते हैं, एक 1H1 होते हैं, एक 1H2 होता है, एक 1H3 होता है। ठीक है, 3 आइसोटोप। आइसोटोप मतलब क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। वैसे हवा से भारी गैस का नाम बताएं, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, हवा से भारी जो होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, गैस का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में जो है मेथेन गैस होती है, जिसका जो सिंबल होता है ये CH4 होता है, इसको हम मेथेन बोलते हैं। ठीक है, एक कार्बन इसमें 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस जो होते हैं हमारी एलपीजी होती है, यानी कि लिक्विफाइड एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो बनता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन से बनता है। ठीक है, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है हमारा एलपीजी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो एलपीजी होता है ना ये ऑर्डरलेस होता है, यानी कि इसमें कोई महक नहीं होती। जो गैस सिलेंडर जिससे खाना बनता है वो एलपीजी है, उसमें क्या होता है कि ये ऑर्डरलेस होता है, यानी कि कोई सुगंध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब भी गैस का रिसाव होता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ गैस क्या कर रही है, रिस कर रही है, मतलब कि रिसाव हो रहा है उसका, गैस लीक कर रहा है। ठीक है, तो गैस लीकेज जो होती है उसका जो हमें एक महक आता है कि गैस, पता चलता है कि जो गैस लीक हो रही है, तो उसमें एक मिक्सचर मिला देते हैं, उसमें एक सब्सटेंस मिलाते हैं जिसका नाम है C2H5SH। इसको बोलते हैं एथाइल मरकप्टैन। ठीक है, एथाइल मरकप्टैन मिला देने पे क्या होता है कि जो उसका बहुत ही खराब बदबू आती है जब एलपीजी गैस का रिसाव होता है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है तुरंत कि यहाँ गैस लीक हो रहा है। ये क्या है? एथाइल मरकप्टैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन का होता है। एसिटिलीन का जो सिंबल होता है वो CH3 बॉन्ड होता है। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन लिखते हैं, एसिटिलीन गैस। ठीक है। जीवाश्म
की आयु निर्धारित करने की कौन सी विधि है? तो कार्बन डेटिंग विधि जो है, कार्बन डेटिंग विधि में क्या होता है, हम लोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने की विधि है। ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड से हम लोग किसी जीवाश्म का पता लगाते हैं कि वो कितने वर्ष पुराना है। ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड जो है अंगूर में पाया जाता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट का कारण बनता है? देखिए याद रखिएगा, जब भी हम लोग मान लीजिए एक दिन क्रिकेट खेल लिया, ठीक है, तो बहुत घुटनों में और जोड़ों में जो है दर्द होता है। ठीक है, वो एक अम्ल बनती है शरीर में, एक एसिड बनती है। कौन सी एसिड है वो? लैक्टिक अम्ल, यानी कि लैक्टिक एसिड, जिसका जमाव के कारण जो है पैर और जो है जो घुटनों में और जो है हाथ होते हैं उसके जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे अपने आप ही वो ख़त्म हो जाते हैं। वो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, लैक्टिक एसिड जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, दलदल भूमि में निकलने वाली गैस कौन सी है? दलदल भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी है? मेथेन गैस। ठीक है, तो मेथेन का हमने सिंबल अभी बताया था कि CH4 होता है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर गोताखोर किस गैस से सांस लेते हैं? देखिए गोताखोर जो होते हैं ना, कि ऑक्सीजन और हीलियम से सांस लेते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑक्सीजन प्लस हीलियम से वो सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? तो रतन जोत का उपयोग होता है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? देखिए मिट्टी का तेल में जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, मिट्टी के तेल में ही हम लोग सोडियम रखते हैं, यानी कि अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि सोडियम को किस पदार्थ में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में से सोडियम को रखते हैं। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, उसको हम सोडियम में जो है मिट्टी का तेल में सोडियम को रखते हैं, ताकि जो है इसमें आग ना लगने पाए। जैसे सोडियम थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर पा जाएगा ना, तुरंत ये आग पकड़ लेगा। ठीक है ना, इस वजह से जो है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन बनी है। वह पदार्थ जो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो वाटर एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो प्रकृति में तीनों अवस्थाएं लिखा हुआ है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या आपको पता है कि जो स्टेट है, अवस्था है, वो 5 स्टेट है? एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इसके साथ प्लाज्मा है, और एक बीईसी है। ठीक है, बीईसी का भी खोज हो चुका है, 5वें स्टेट का भी खोज हो चुका है। ठीक है, यहाँ प्लाज्मा हो गया, यहाँ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। कोयला क्या है? तो कि कोयला जो है एक तत्व है, कार्बन से बना होता है। हीरा क्या है? एक तत्व है, ये भी कार्बन से बना हुआ होता है। मिश्रण, देखिए कार्बन जो होता है ना, कार्बन कार्बन 3 तरीके का इलेक्ट्रॉन बनाता है, यानी कि एक ही एलिमेंट 3 अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है ना, तो एलोट्रॉपी में कार्बन डायमंड बना लेता है, कार्बन ग्रेफाइट बना लेता है, कार्बन जो है बकनिस्टर फ्लोरीन बना लेता है। ठीक है ना, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का फार्मूला C60 होता है, याद रखिएगा इसको। यानी डायमंड भी बना रहा है, ग्रेफाइट भी बना रहा है, और फ्लोरीन भी बना रहा है। देखिए कौन बना रहा है? एक कार्बन एलिमेंट बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हीरा क्या है? एक तत्व है, किसका तत्व है? कार्बन का तत्व है, ये कार्बन है। बारूद किस श्रेणी में आता है? तो मिश्रण के से बारूद जो बनता है, कई सारे जो है एलिमेंट को मिला के, कई सारे तत्वों को मिला के बनता है, इसलिए वो मिश्रण की श्रेणी में आता है। शुद्ध तत्व है, शुद्ध तत्व मतलब कि अलग स्टेट में पाया जाता हो, तो सोडियम जो है शुद्ध तत्व में श्रेणी में आता है। पदार्थ की चतुर्थ स्टेट, अभी हमने बात किया कि चतुर्थ स्टेट हमारा क्या है? पी है, मतलब प्लाज्मा है। ठीक है, और फिफ्थ स्टेट अगर पूछ दिया जाए तो क्या है? बीईसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है? तो जॉन डाल्टन, याद रखिएगा, परमाणु सिद्धांत की जो है खोज किया था। वह वैज्ञानिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज की है? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। वह वैज्ञानिक जिसमें प्रोटॉन की खोज की है? तो गोल्ड स्टीन। ठीक है ना, गोल्ड स्टीन ने खोज किया है। नेक्स्ट जो है ये रहे 25 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।